अब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो हमसे आके ये खरीदेंगे स्पीकर। खाने के पैसे नहीं है, वो सामान कहाँ से लेंगे। अब मेरी वालदा शुगर की पेशेंट है, बीपी की पेशेंट है। मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे उनकी 10,000 रुपये की महीने की दवाइयाँ आती हैं। तो डॉक्टर ने कहा एक गोली खानी शुगर की, मैं आधी गोली खिलाता हूँ। उसकी गोली का नाम है सीटामेंट, ट्राईफोर्ज बीपी की गोली है, दो गोली हैं। दवाइयाँ पूरी नहीं देंगे तो वो सेहत कैसे अच्छी होगी। ना 50 रुपये का मैं दही लेता हूँ, 50 रुपये का दूध लेता हूँ जो मेरी वालदा पी लेती है। भाई आपके 3 नहीं, आपको कोई मदद करते। वो वालदा बीमार थी, उन्होंने ये नहीं पूछा हाँ जी आपका क्या हाल है। सर खून सफेद हो गए हैं सर, ये मेरे साथ होते हैं बेचारे। इनकी वालदा फोत हो गई हुई है, ये अब मेरे पास रहते हैं। पढ़ना छोड़ दिया इन्होंने। क्या करें सर, आपको पता है फीसें कितनी है। इसकी एक छोटी बहन है, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ स्कूल में। क्या करें बॉस, अब इनको पढ़ाऊंगा फिर कहाँ से खाऊंगा। शुरू से मेरे वाला साहब भी नून लीग के ही थे, अब वो फोत हो गए हुए हैं। अभी भी हमने नून लीग को ही वोट डाला है। बस हमारी ख्वाहिश है इनको चाहिए हर चीज़ सस्ती कर दें। इनके वालिद नहीं इनको पढ़ू रहे सर, वो बेचारे दिल के 3 स्टैंड पड़े हैं। ईद के 3 दिन भी यहाँ पे जलील होता हूँ। क्या करें, मजबूरी है। आपने आके देखना ये बड़ी ईद पे भी मैं 3 दिन आपको यहाँ पे मिलूंगा, इसी हालत में मिलूंगा 3 दिन यहाँ पे। गैस के बिल 5-5 हज़ार रुपये आता, 10,000। अब माड़ा बंदा कहाँ से खाए। हमारे बड़े कहते थे एक कमाता था तो 10 जिन्हें खाते थे। अब घर के 20 जिन्हें कमाए तो फिर भी घर की पूरी नहीं पड़ती। गैस का बिल आज तक 20 हज़ार रुपये आया, बाद 200-500 बिल आता था। दिल करता है आंसू के आंसू में रोए। मेरे घर का किराया 20 से 25 हज़ार, पहले 20 हज़ार था, अब उसने 25 हज़ार रुपये किया। उसने 10 तारीख को किराया लेना ही लेना मेरे से। कोई आए था फिर हम उसको जाने 20 रुपये ही बचेंगे ना। मैं उसको कहता हूँ यार तू ले जा। गाह कैसे करता है जैसे वो बड़ा आसान कर रहा हम पे। परेशानी में तो आपका मिजाज, आप गुस्से वाले हो गए होंगे। सारा हम हमारी शक्ल से नहीं देख रहे, आंखों से आंसू आ जाने हैं। आपके दोस्तों में से कोई नहीं जो आपको कहे कि यार मैं नहीं साथ खड़ा हूँ। सर जी मैं नहीं उनके आगे शो करवाता, मैं अपना आप गिराता नहीं हूँ सर। दिमाग में पता नहीं क्या असर हुआ है जो मैंने सच बोल दिया सारा कुछ, वरना उनके सामने उनको यही पता मैं बड़ा ठीक ठाक हूँ। उनको ये पता मेरा घर अपना है। पर 16 दिन इतनी गर्मी थी, मैं ना ज़मीन पे ना वो ठंडा पानी नहीं होता वो फेंक के सोया हूँ, कसम खुदा की। बस ये बच्चे को बुला के पूछ सकते हैं आप। वहाँ तो बेबे को बहुत गर्मी लगती होगी। हाँ जी, 2 जोपे पहले 7 दिन वहाँ पे ऊपर नीचे जाना गोदामों में, फिर यहाँ पे स्टाल लगाता हूँ। कसम से जब रात को जाता हूँ ना, ये देख रहे लाते सूजी हुई हैं। जो आराम के नुकसान होते हैं वो फिर दवाइयों पे जाते हैं पैसे। ऊपर जाके साफ नहीं देना। नाम क्या आपका? अली अदर। भाई क्या हो रहा है, मेरा वो स्टाल लगा हुआ है। ये साहब लगाए, इतने कामों के हालात हैं ख़राब हैं। मैं उधर से यहाँ भी आके बैठ गया, चलो बातें कर लें। बस गुजारा चला रहे हैं, चूल्हा चल रहा है। क्या करें, घर का किराए का मकान है, सारा कुछ। आप साहब लगाएं, बिजली के बिल, गैस के बिल 5-5 हज़ार रुपये आता, 10 हज़ार। अब माड़ा बंदा कहाँ से खाए। मजबूरी यहाँ भी आके सारा दिन ये देखें पैरों के हाल, सुबह लेकर रात तक काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। मैं भाई के आगे मैं बैठ के गपशप लगाते हैं। क्या करें, कसम से रोटी चलानी बड़ी मुश्किल हो गई है। कहाँ जाएँ, दिल करता कर लें फिर से। अल्लाह ना करे। तो आज क्या कमाया होगा आपने अंदाज़न? अब यकीन करेंगे सर, ये सामान जो होता है मालिकों को होता है, प्रॉफिट मेरी होती है, सामान मालिकों को होता है। अब यकीन करेंगे ये हालात हैं, वो बेचारे बॉस हैं, उनके पैसे पूरे नहीं, वो मुझे क्या देंगे जो हालात हैं। अब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो हमसे आके ये खरीदेंगे स्पीकर। ये तो जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं ना, वो ये चीज़ें खरीदते हैं, स्पीकर वगैरह। अब लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, वो सामान कहाँ से लेंगे। अब देखें ना, मैं खुद देख लें, मैं सुबह 9 बजे का आया हूँ, मैं अपनी जेबें दिखा दूँगा, अब हैरान हो जाओ जो हालात हैं कामों के। अब लोगों के आज कुछ नहीं कमाया। नहीं कमाया है, मैं अल्लाह का शुक्र है कमाया है। मैं ये कहता हूँ हालात वो आगे हुए हैं। जितना पहले ना पुराने ज़माने में ये होता था, हमारे बड़े कहते थे एक कमाता था तो 10 जिन्हें खाते थे। अब घर के 20 जिन्हें कमाएँ तो फिर भी घर की पूरी नहीं पड़ती। आजकल के ये हालात आ गए हैं। मेरी तो गुजारिश है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, हमजा शवाई साहब, उनको चाहिए हर चीज़ सस्ती करें, गरीब के लिए कोई बेनिफिट निकालें, वरना आवाम मर जाएगी। आवाम मर गई आधी और मर जाएगी। अब बिल मेन चीज़ बिल है। अब 5 रुपये इन्होंने फिर बिजली बढ़ा दी है, फिर 5 रुपये। अब हम रो रहे हैं आटा सस्ता हो गया। अब ये नहीं देख रहे वो जो बिजली महंगी हो रही है। आवाम है जो ये सस्ती और इसको पीछे लगे हुए सस्ता हो गया। जो देखें ना बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी। मुझे बताएं गैस का बिल आज तक 20 हज़ार रुपये आया, बाद 200-500 बिल आता था जब तक मैंने होश संभाली। अब कसम से बेनिफिट मैं बताऊं, दिल से कह रहा हूँ, ये दिल करता है आंसू के आंसू में रोए जो हालात हुए पड़े हैं वहाँ के। घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया। क्या करें, मेरे घर का किराया 20 से 25 हज़ार, पहले 20 हज़ार था, अब उसने 25 हज़ार रुपये किया। उसने 10 तारीख को किराया लेना ही लेना मेरे से। वो मैं अब डकाता करूँ, चोरी करूँ, इसको लूटूँ, आपको लूटूँ, उसको लूटूँ, वो मैंने मजदूरी करके वो देने ही देने हैं पैसे। वो मैं लेके उसको पहले किराया दूंगा, फिर उसके बाद अपने घर का चूल्हा चलाऊंगा, फिर गैस का बिल, पानी का बिल। तो गैस तो आती नहीं है, आपको पता होगा, आप भी लाहौर शहर में रहते हैं, गैस तो आती नहीं है। अब अल्लाह ही है, क्योंकि अब ना हम माशाल्लाह 5 भाई थे, 3 भाइयों की शादी है, वो सारे लैदा हो गए हैं। सिर्फ एक भाई है, वाला साहब फोत हो गए हैं, एक भाई है और एक मैं हूँ। बस यही हम 2 जिन्हें जो चला रहे हैं साहब। मैं
आम दिनों में मैं जॉब करता हूँ, मैं ईद के 3 दिन भी यहाँ पे काम करता हूँ। लोग खेलते होते हैं, ऐसे ही है। मैं ईद के 3 दिन मुझे आप देखेंगे मैं यहाँ पे मिलूँगा, इस अड्डे पे मिलूँगा आपको 3 दिन, और यहाँ पे जलील होता मिलूँगा। क्या करें, घर का निज़ाम चलाना है। ये अब मैं कहता हूँ हाथ बनाने से अल्लाह ताला मौत दे दे, हाथ क्यों किसी के आगे फैलाएं? फिर यही रहता है, हाथ फैलाएं किसी के आगे। अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, हमारे तो यही है, हम तो हुकूमत से कह सकते हैं हाथ जोड़ के महंगाई कम करें बस। हमने उनको ही वोट डाला है शुरू से। मेरे वाला साहब भी नून लीग के ही थे, अब वो फोत हो गए हुए हैं, अभी भी हमने नून लीग को ही वोट डाला है। बस हमारी ख्वाहिश है, इनको चाहिए हर चीज़ सस्ती कर दें। तो आपको जॉब क्यों इतनी करनी पड़ती क्या? सर मैं जॉब करता हूँ अंदर। नहीं, मेरा मतलब ईद वाले दिनों में भी जी आपको? सर मैं, चलो मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं इधर मैं खाऊँगा कहाँ से? मैं 3 दिन भी यहाँ पे जलील होता हूँ, ईद के 3 दिन भी यहाँ पे जलील होता हूँ। क्या करें, मजबूरी है। आपने आके देखना ये बड़ी ईद पे भी मैं 3 दिन आपको यहाँ पे मिलूँगा, इसी हालत में मिलूँगा 3 दिन यहाँ पे। और ये भी मेरे साथ होते हैं, ये मेरे भांजे हैं, भाई के बेटे हैं। पढ़ना छोड़ दिया इन्होंने? क्या करें सर, ये आपको पता है फीसें कितनी हैं? ये मेरे साथ होते हैं बेचारे। इनकी वालदा फोत हो गई हुई है, ये अब मेरे पास रहते हैं। अब ये सारा इनका भी मैं हम नहीं करना होता है। ये देखें ना, अब बताएं मैं फीसें भरूंगा कि इसकी एक छोटी बहन है, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ स्कूल में, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, वो छोटी सी है अभी, उसको पूछने में पढ़ा रहा हूँ, आपके मुंह पे खड़ा है, उसको मैं ओक्का सोक्का होकर पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा इसकी कमी नहीं आनी चाहिए। क्या बताएं आपको क्या बयान करें, क्या हालात आए हमें। बस वो रब ही है, गुजारा चला रहा है। और अल्लाह का फिर भी, अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है यार, खा के तो सो रहे हैं, भूखे तो नहीं सो रहे ना। अल्लाह 2 टाइम की 3 टाइम की खिला के सो रहा है ना। बस यही है, मैं तो बस ज़िंदगी से बाकी आ गए हुए हैं। अल्लाह कहता हम तो कहते हैं अल्लाह में दे वो बेहतर है। बस जो हालात है मुल्क के, ये मैं नहीं कहता, ये बंदा आपको कहेगा जो इस टाइम हालात हैं। कसम से मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे माशाल्लाह 15 साल हो गए हैं, 15 साल। मुझे कोई ऐसा शायद बंदा जो मुझे ना जानता हो। तो मैंने ऐसे से लोग देखे जो करोड़पति थे, कसम खुदा की, आप मांगने पे आए हुए हैं करोड़पति लोग। ये रफ़ी प्लाजा में है, एक बंदा था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैं अच्छा नहीं लगता, वो करोड़पति था, वो बेचारे का घर तक बिक गया, गाड़ी तक बिक गई है। ये हालात आ गए उस पर। क्या वजह हुई होगी? बाद उसके बेचारे का ये हालात हुए हैं। उसकी अपनी दुकान थी, उसने अब दुकान बेच के गुजारा कर रहा है। तो भांजी पढ़ा रहे हैं आप? जी मैं छोटी भांजी पढ़ा रहा हूँ, वो माशाल्लाह पढ़ रही है। क्या करें बॉस, अब इनको पढ़ाऊँगा फिर कहाँ से खाऊँगा? यहाँ से क्या बचता है? आपको यहाँ पे खड़े हो आधा घंटा तो हो गया होना, कोई ग्राहक भी वहाँ पे पूछ नहीं आया, और इधर भी कोई आधा घंटा की पूछ नहीं आया। यही हालात है सुबह से लेकर शाम तक। कोई आया था फिर हम उसको जाने 20 रुपये ही बचेंगे ना, मैं उसको कहता हूँ यार तू ले जा 20 रुपये भी। वो भी गाहक ऐसे करता है जैसे वो बड़ा आसान कर रहा है हम पे, बड़ा आसान करके जाता है गाहक। 20 रुपये कोई, इनके वालिद नहीं इनको पढ़ू रहे सर? वो बेचारे, उनको ना दिल के 3 स्टैंड पड़े हैं, वो बेचारे अब काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। वो भी बेचारे छोटा मोटा काम कर लेते हैं, अब क्या ये कहते हैं ना, टेढ़ा पंजाबी में मसाला टेढ़ा अपना नंगा करना, बेसी अपनी है, बेसी अपनी टेढ़ा नंगा करेंगे तो बेसी अपनी है। ये सारे देख रहे होंगे, तो ये बेसी का ही नाम है ना। ये आप आए तो ये मेरे दिल का जो बोझ था वो हल्का हो गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, बस यही कहूँगा, अल्लाह हम पे रहम करे। बस जो हमारे हालात हैं मुल्क के, मैं कहता हूँ समझ से बाहर हैं, ऐसे हालात आज तक नहीं आए जो हालात। भाई आपके 3 नहीं, आपको कोई मदद नहीं करते? सर वो अपना काम है, कोई हेल्प नहीं करते? नहीं सर, वो पूछते भी नहीं? नहीं, वो शादीशुदा बंदे हैं। फिर क्या शादीशुदा? नहीं पूछते सर, जब शादी हो जाए कौन किसी को पूछता? क्या मतलब? जब शादी हो जाए कोई किसी को नहीं पूछता। ये क्या बात? बस मैं बता रहा हूँ ना, जब शादी होती कोई किसी को नहीं पूछता। अब वालदा है, अब मेरी वालदा शुगर की पेशेंट है, BP की पेशेंट है। मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे उनकी 10,000 रुपये की महीने की दवाइयाँ आती हैं। अब मुझे पता है, मैं आपको पता है मैं दवाई कैसे लेता हूँ। हमारे घर के भाई स्वाब मेडिकल स्टोर है, उससे जाके मैं 5-5 गोलियाँ लेता हूँ, ऐसे महीने की पूरी दवाई खिलाता हूँ उनको। और डॉक्टर ने कहा 1 गोली खानी शुगर की, मैं आधी गोली खिलाता हूँ। क्या करें, मेरे पास दवाइयों की लिस्ट भी हो गई है, देखें, मैं उनको आधी गोली खिलाता हूँ। अब बताएं ना, मजबूरी क्या, बंदा कहाँ जाए? मेरे ख्याल से मेरे पास तस्वीरें होंगी उसके सारे टेस्टों की भी, क्या बताएं आपको। उसने कहा 1 गोली खानी, मैं आधी गोली खिलाता हूँ। चलो यार वालदा, चलो शुगर के पेशेंट आधी गोली खवाओ, क्या करें, मजबूरी है। अब 40-50 रुपये की 1 गोली है शुगर की, उसकी गोली का नाम है सीटामेंट, ट्राईफोर्ज BP की गोली है, 2 गोली हैं, केबल यासल 10, 7-8 वो दवाइयाँ खाती हैं। ये मेरा अल्लाह पूरा कर रहा है। आप बेबे को दवाइयाँ पूरी नहीं देंगे तो वो सेहत कैसे अच्छी होगी? खिला रहा हूँ ना, इसलिए मैं तो खिला रहा हूँ डेली। अब यहाँ से सेल हुई, उनकी दवाइयाँ ले ली 5 दिनों की, 6 दिनों की दवाई ले, फिर ऐसे करके दवाइयाँ ले ली हफ्ते।
वो वहाँ पे जाएं तो कार्डियोलॉजी जाएं दवाइयाँ लेने, तो वहाँ पे आपको पता कुत्ते से बदतर तो वो समझते हैं अस्पतालों वाले, ये तो पता है आपको। आपको नहीं मिल रही दवाइयाँ? वो सर मिलती हैं, सुबह 5 बजे जाएँ तो शाम को बारी आती है सर। आप जाके देखें कभी हाल उनके, अब जाके देखिए। इतना टाइम क्यों लगता है? सर जो उनके तलों के लिए बंदे पहले उनको देंगे ना, आपको माशाल्लाह आपको सारा पता है। हम तो मजदूर हैं, हम तो कुछ समझते नहीं है, हमको वो समझते हैं कीड़ा मकोड़ा। सर क्या हो गया सर? आप हेल्थ के मिनिस्टर जब से आए हैं सलमान रफीक, सर ख्वाजा साहब, ये तो बेहतर नहीं ज़रा? सर अब नहीं हम जाते, जबकि हमें धक्के पड़े, अब नहीं हम जाते। ये कब गए थे आप लास्ट टाइम? कब? सर इस बात को भी मेरे ख्याल से 6-7 माह हो गए हैं, साल ही हो गया मेरे। तो वो तो अभी आए ना। ये सर क्यों जाएं सर? उधर जाने में 300-400 का पेट्रोल लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से दवाइयाँ ले गुजारा हो रहा है, ये मेरे साथ देते हैं, ये मेरे साथ होते हैं। लेकिन इसका मुस्तकबिल इस तरह तबाह हो सर गया। क्या करें सर? फिर यहाँ पे ये भी होता है, मुंह उधर हो। कल क्या हुआ है, हम खड़े हुए बातें गा रहे हैं, पीछे कोई स्पीकर उठा के ले गए। यहाँ पे ऐसे तो हमारे पाकिस्तान में क्या बताऊँ जो चोर लोग हैं इधर, ये अल्लाह ताला ही टाइम पास कर रहा है, तो अल्लाह ही गुजारा है। अल्लाह ताला अब पता नहीं कितनी ज़िंदगी आज सांस बंद हो जाए, बस अल्लाह का शुक्र था, अल्लाह ज़िंदगी गुजारा भैया। तो आप भाइयों से मिले हैं कभी? मिलते हैं साथ से, आते जाते हैं। फ़ोन पे रोज़ पूछते नहीं कि भाई कुछ चीज़ चाहिए तो बताएं? वो वालदा बीमार थी, उन्होंने ये नहीं पूछा हाँ जी आपका क्या हाल है, आप कहाँ फिर हैं सर? वाइट आजकल ना करें जी सर, अली भाई, सर खून सफेद हो गए हैं सर, ना करें सर यार। खून सफेद हो गए हैं, खून बेबे सफेद। का हाल तक नहीं पूछा? सर कभी कभी पूछते हैं, मैंने बताया खून सफेद हो गए हैं सर आजकल के दौर में। क्यों भाई? तीनों? जी सर, वो एक भाई है बड़ा, वो कभी कभी आ जाता है, बाकी तो ना होने के बराबर ही हैं। दो भाई तो मेरे अपना साथ हैं। हेल्प नहीं करते कि दवाई आपने खरीदनी है? सर शुक्र है सर, अल्लाह ने मुझे इतना काबिल करता है, अपनी वालदा को दवाई खिला देता हूँ। अल्लाह मुझे इस काबिल किया हुआ है, अपनी वालदा की हर दवाई, दूध दही हर चीज़। 50 रुपये का मैं दही लेता हूँ, 50 रुपये का दूध लेता हूँ, जो मेरी वालदा पी लेती है, तो मेरा अल्लाह मुझे उतना ही देता था रिज़्क़। 50 रुपये का दही, दूध से 50 का दूध 50 का दही लेता हूँ। आप जाके उससे पूछ भी लेगा दही वाले से, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। आपने शादी नहीं की? नहीं, मेरी शादी होगी, मेरी शादी को 6 साल हो गए। तो आप भी तो शादीशुदा हैं, फिर बाकी शादीशुदा लोगों को क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? बस सर मैं, आपने तो बेबे नहीं छोड़ी। सर मैं सबसे छोटा हूँ ना, मुझे अपनी वालदा से प्यार बहुत है, मुझे अपनी वालदा से बहुत प्यार है, मैं सबसे छोटा हूँ। बाकी भी आते हैं, कभी कभी आते हैं, पूछ के चलते हैं। जो एक भाई है बड़ा, वो आता रहता है, जो इसका अबू है, और जो एक भाई और वो आता रहता है। जो एक आँखें वाला, वो माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं पूछता किसी को भी, वो नहीं किसी को पूछता। फिर भी शुक्र है भाई, वो कहते हैं ना माओं के पैरों को नीचे जन्नत है। मैंने तो अपने अल्लाह को खुश करना है बस। वो कहते हैं ना माँ खुश तो अपना रब खुश। आपके अपने बच्चे कितने हैं? एक भी नहीं हुआ। इस परेशानी में तो आपका मिजाज, उस पर फ़र्क पड़ा होगा? आप गुस्से वाले हो गए होंगे ज़्यादा, सर चिड़चिड़े? जी सर क्या बताएं, अब सारा हम अपनी शक्ल से नहीं देख रहे, रवैये से नहीं देख रहे, क्या बताएं आपको सर। बस ये दिल, बस क्या बताएं, आंखों से आंसू आ जाने हैं, छोड़ें बस, अल्लाह ताला वक्त पास कर रहा है। तो इस चिड़चिड़ापन का जो नुकसान आपको होगा सेहत का, बस तो इसका क्या हल करेंगे? सर जितनी ज़िंदगी गुजार लेंगे वरना चले नहीं, आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है भाई, अभी बस। नौजवान आदमी है आप, नहीं वालदा सर, को पालना है, बाकी सारा। सर जी बूढ़े हो गए हैं सर, इस उम्र में बूढ़े हो गए, आपको क्या पता, जितनी टेंशन है बूढ़े हो गए हैं सर। ये इस उम्र में 100 साल के, समझे 100 साल का जो बाबा होता था ना, वो उससे भी ज़्यादा बूढ़े हो गए मैं। जो नहीं, तो ये आपके दोस्तों में से कोई नहीं जो आपको कहे कि यार मैं नहीं साथ खड़ा हूँ? सर जी मैं नहीं उनके आगे शो करवाता, मैं अपना आप गिराता नहीं हूँ सर। ये आपके सामने दिल का बोझ हल्का कर लिया, उनके सामने मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग चलता हूँ सर। ये आपके आगे करा लिया, ये पता नहीं क्या हुआ, मुझे दिमाग में पता नहीं क्या असर हुआ है, जो मैंने सच बोल दिया सारा कुछ, कसम से आपके आगे सच बोल दिया। वरना उनके सामने उनको यही पता मैं बड़ा ठीक ठाक हूँ, उनको ये पता मेरा घर अपना है जी। अब उनको क्या शो कराऊँ सर, फिर ऐसे दोस्त भी छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ेंगे दोस्त? फिर भी सर उनकी नज़र इस पे थोड़ी होती है कि आप घर किस में रहते हैं। सर आजकल सर ये बाने सर, आजकल लोग पैसे वाले को सलाम बचता है, गरीब बंदे को सलाम नहीं बचता। इस इज्जत पैसे वाले की है। बड़े अब अच्छे एक मिसाल तो छोटी सी बात, अब मैं एक जैकेट ना 20,000 वाली पहन लूँगा ना, और एक अमीर बंदा लंडे से लेके 50 वाली पहन लेगा ना, तो हम कहेंगे ये इसने जो पहनी हुई ये 1 लाख रुपए की होगी, जो इसने पहनी हुई है ना गरीब बंदे ने, ये 50 रुपए की होगी। यह बात देखें मेरी, ये बात मैंने सच की गलत की है, ये बात ना करें। ये अमीर बंदा 50 की शर्ट वो लेकर लंडे से पहनेगा, तो लोग ये कहेंगे यार इसने कोई 50-60 हज़ार की शर्ट पहनी होगी। तो ये नहीं पता अमीर बंदे की वैल्यू ही नहीं है, अमीर तो मार दिया हुआ है। आपका पैसा तो आपकी इज्जत है, पैसा नहीं तो आपको कोई नहीं पूछता, यह बात माने। अच्छा, दोस्तों ने आपका चेहरा देख के भी नहीं पहचाना कि कोई मसला चल रहा है? सर उनका कसम ऐसे तो नहीं रहता ना सर। खुश राजी हो के? जी सर उनको पता है वाकई
सर वो दोस्त भी ज़िंदगी में है ना सर, मुझे इधर माशाल्लाह 15 साल हो गए होंगे कम से कम। 15 सालों में सिर्फ मेरे 2 दोस्त हैं, अब यकीन करेंगे, सिर्फ दोस्त। एक का नाम है सलान भट्ट, शादबाग रहता है वो, शादबाग एक वो है, और एक है एजाज साहब जो मेरे साथ काम करते हैं। बस वो 2 दोस्त हैं। घर में मोहल्ले में मेरा कोई दोस्त नहीं है। दोस्त क्यों नहीं बनाए? सर ज़रूरत ही नहीं है सर, क्यों बनाएं सर? दोस्त तो नेमत होती है बड़ी। सर मेरे वालिदा ने कहा किसी को दोस्त नहीं बनाना, दोस्त बुरे कामों में लगाते हैं, गलत कामों में लगाते हैं। इसलिए कोई दोस्त, यहाँ से रात को जाना 12 बजे या 1 बजे जाना है, सीधा घर जाना है, घर से फिर बाहर नहीं निकलना। अम्मी के साथ ही जाना जहाँ जाना है, अम्मी को घुमाने जाना है। वालदा को खाने में क्या पसंद है? सर हर चीज़ सर, जो मैं पकाता हूँ घर में वही खिला देता हूँ अम्मी को। खुद भी पका लेते हैं आप? नहीं सर, मेरी बेगम पकाती है, वालदा ही पका लेती है। वैसे आपको कुकिंग आती है थोड़ी बहुत? सर थोड़ी बहुत ही आती है, अंडा पराठा और रोटी बना लेता हूँ मैं। जब मेरी वालदा, मैं माशाल्लाह मैंने एक कमेटी डाली तो मैंने अपनी वालदा को उम्रे पे भी भेजा है। पूछ लें, मुंह पे बैठा है भाई, मैंने अपनी वालदा को उम्रे पे भेजा है। बेबे अकेली गई, साथ कौन गया? साथ वो रिश्तेदार थे, उनको भेजा, रिश्तेदारों के साथ भेजा, फैमिली में भेजा। अपनी वालदा को मैंने 2 उम्रे कराए हुए हैं। खुद नहीं गए आप? नहीं, मानोगे आप, 2 उम्रे माशाल्लाह करवाए हुए हैं कमेटियाँ डाल के। आप थोड़े से लाड डाउन हो गए हैं। अब सर भला के बात है, एक बंदा था सेंटर का जिससे मैं माल लेता था, उसका मैंने माशाल्लाह, वो बड़ा ही अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, उससे मैंने बड़ा काम किया हुआ है। उससे सामान लेके भेजता था, उसके पैसों से मैं ऐश करता था। कमेटी ज़्यादा वो मुझे कुछ नहीं कहता था। अब उसने ये काम छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं बाज़ार से उतना के लेता हूँ जितना मैं बेच लेता हूँ। उसका क्या फ़ायदा था उस सामान का आपको? सर उस पैसों के साथ, अब देखो ना, मैंने उसका सामान बेचा 10-20 हज़ार रुपये का, ठीक है। उसको मैंने दिया 5,000 7,000, उसने कुछ नहीं कहा, उसको पता माड़ा बंदा। उसकी मैं कमेटियाँ डाल रहा था, कमेटियाँ मिलती गई, ऐसे अपनी वालदा को उम्रे करवा दी। अच्छा, तो वो बतौर बॉस बहुत अच्छा था जी। अब वो सिलसिला, अब मेरे मामू हैं जिनके पास मैं जॉब करता हूँ, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। वो मुझे 30,000 रुपये सैलरी देते हैं। मेरे मामू जिनके पास मैं जॉब करता हूँ 30,000 रुपये सैलरी देते हैं। देखा ना, 25,000 रुपये घर का किराया, बिल किराए, हमारी जान जाती है सिर्फ बिलों से। कसम यकीन, आप यकीन करेंगे, परसों वाला दिन इतनी गर्मी थी, मैं ना ज़मीन पे ना वो ठंडा पानी नहीं होता, वो फेंक के सोया हूँ, कसम खुदा की। बस ये बच्चे को बुला के पूछ सकते हैं आप, फिर भी नींद नहीं आ रही थी, इतनी गर्मी थी। बंद कर रहा ना, क्वार्टर टैप बना हुआ हमारा, ऊपर ये नीचे हमने थे, ऊपर हो रहा था, ऊपर हो रहा था, ऐसे हालात है। वहाँ तो बेबे को बहुत गर्मी लगती होगी? हाँ जी। अम्मा जान को हैं? बस क्या कैसे फिर? सर बड़ी मुश्किल से गुजारा उनका? सर बस वो कहते हैं ना, अल्लाह मेरी वालदा को लंबी ज़िंदगी दे। मेरी वालदा बहुत सब्र वाली हैं, बहुत, उन्होंने बड़ी गरीबी देखी है, बड़ी गरीबी देखी है। मैं कहता हूँ बड़ी गरीबी। अब्बा कब गुजरे? अब्बा अब अब्बू को करीबन ये 4 के साल हो गए। बड़ा दुख हुआ सुन के। तो क्या उनका सेहत का मसला? सर दिल का मसला था, चौथे मरम फोत हुए थे। मेरे ख्याल उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की लाइफ में, है ना? सर उनका ये आपका एक होगा बयान, ओ जंग बार का नाम सुना हुआ है? मेरे वाला साहब जंग बार में थे, चिचा वतनी में। जंग बार का नाम सुना होगा, काफ़ी पुराना जंग बार, उस पर होते थे मेरे वाला साहब, जंग बार में होते थे। मेरे वाला साहब कहते थे मैं उधर सप्पो में रहता था जहाँ मैं सोता था। जो उनके मालिक थे कहते हैं मैंने बड़ी गरीबी देखी है। मेरे वाला साहब ने हमें हलाल का रुकमा खिलाया, हराम का रुकमा नहीं खिलाया कभी। बहुत मेहनती आदमी। मेरे वाला साहब बड़ी मेहनत की। बस हम मेरे वाला साहब की काफ़ी ज़मीनें थी, बस वो जो मेरी थी ना दादी, वो मेरे चाचू ने सारा सैन अपने नाम करवा दिया। अब्बा का हिस्सा आपको नहीं मिला फिर? सर अबू फोत हो गए फिर। नहीं तो औलाद को मिलना था ना? सर वो हमने हमारा जो हिस्सा बनना था ना, आधा हिस्सा बनता, वो मेरी वालदा ने ना मस्जिद को दे दिया। मेरी वालदा ने कहा मस्जिद को देना। मेरी वालदा माशाल्लाह इस मामले में बहुत है ना स्ट्रॉन्ग, वो कहती हैं नहीं। तो इन हालात में कभी दिल नहीं किया कि आप कहीं कोई हराम का लुकमा खा लें? या इतने पक्के कैसे हैं ये? क्या नहीं सर जी, वो दवाई, वो जो हराम के नुकमे होते हैं वो फिर दवाइयों पे जाते हैं पैसे। ऊपर जाके साहब नहीं देना, यहाँ पे तो मैं खा लूँगा तो उसको नहीं बताना। वो तो मुझे देख रहा है ना, जो मैं बातें करूँ वो तो हमें देख रहा है ना, अल्लाह तो हमें देख रहा है। मैं यहाँ पे 5 रुपये की चोरी करूँगा तो आप नहीं देखेंगे, मेरा रब तो मुझे देख रहा है ना। हम माशाल्लाह बुखारी सैयद हैं, हम बुखारी सैयद हैं। ये भी आपके आगे दिल का बोझ हल्का कर दिया। तो इशा साहब आप क्यों नहीं पढ़ सके थे, क्या हुआ था? बस सर हालात है सर मैं करीबन 3 माह कोमे में रह के आया हूँ। ये मेरे पूरे ऑपरेशन आपका? हाँ, मेरे पूरे दिमाग की सैचरी हुई है, पूरे दिमाग की सैचरी है। बस सर अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जो मेरे कज़न है माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है। ये पंजाब मोबाइल वाले मेरे मामू के बेटे हैं, ये पंजाब वाले जो बिल्डिंग है उनकी, मेरे मामू माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपकी पूरे ख़ानदान में किससे ज़्यादा बनती वालदा के अलावा? सबसे बनती है, बहुत अच्छी बनती, सबसे बनती सर। हम किसी का क्या? अच्छा, आप कह रहे हैं बेसिकली कि आपने हमेशा किसी को नहीं बताया कोई मसला?
अपने आप पे मेहनत करके खाना सर कोई बाद में ये ना कि मेरे को लतीफ शाह ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ सर ऐ नहीं चाहिए अपने ही गिराते हैं नक्शे मन पे बिजलियाँ सर क्या बताएं आपको। तो शाह जी भाइयों में पढ़े कुछ भाई या बाकी माशाल्लाह सारे पढ़े हैं। पढ़ गए? जी सब छोटा मैं था सर, बस मैंने एक्सीडेंट हुआ सर, उसके बाद हालात बड़े ऐसे अपसेट हो गए, क्या बताऊँ वो पुरानी बातें हैं, फिर आवाज़ारी होती है, बस हालात ऐसे नहीं पढ़ सके। तो अभी आपके अपने दोस्तों को क्या पैगाम है जो आपको देख रहे हैं? सर वो देखते होंगे सर, वो एक ही दोस्त मेरा फेवरेट मैंने बताया सलान भट्ट, मैं उसको सलूट मारता हूँ, वो मेरे साथ बड़ा प्यार करता है, साथ भी देता है मेरा बड़ा, उसको मेरा सब कुछ पता है, वो मेरे घर भी आया हुआ, उसको मेरा सारा पता है, उसने मेरा बड़ा सपोर्ट करता है मेरे से, जिसका मैं बता रहा हूँ। उसको ये नहीं पता मेरा इतना मारा हूँ। आपको लगता है हालात ये बेहतर हो जाएंगे? सर ये हुकूमत चाहेगी तो बेहतर होंगे, जब महंगाई कम होगी। आपको लगता है ये कम कर देंगे महंगाई को? सर मुझे उम्मीद तो लगती है एक, क्योंकि सारी ज़िंदगी हमने, मेरे वाला साहब नून लीग के पीछे कुर्बानियाँ दी हैं, मेरे वाला साहब ने नून लीग के ही थे, तो हमने भी वोट नून लीग को ही डाला, फिर पहले भी नून लीग को डाला था, अभी नून लीग को ही डाला था। इंशाल्लाह बेहतरी है और सस्ती करेंगे। सर गलत हम लोग हैं, सर गलत हम लोग हैं, हम लोग सस्ती चीज़ें नहीं करते। अब देखें रमज़ान में बाहर के मुल्कों में हर चीज़ सस्ती होती है, तो यहाँ पे क्यों नहीं होती? अब ये सेब ले लें, केला ले लें, अभी 80-100 रुलता होगा, रमज़ान में 400 रुपये देते हैं बिकता है। अच्छा शाह साहब, मुझे अब आखिर में आपसे ये समझना है कि आप कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है? सच बोलूं, ये जिससे मर्ज़ी पूछ सकते हैं, आज मैं सुबह 8 बजे का आया हूँ तो मुझे 12-1 बज जाता है, तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये भी आज इस भाई ने कहा मेरे पे आके बैठ जा, तो मैं बैठ जाता हूँ, वरना आप कभी भी आगे मुझे देख सकते हैं, आपको मैं ऐसे ही मिलूँगा, जब मर्ज़ी का दिन ज़माना हो मुझे आगे देख लेना, मैं ऐसे खड़ा हूँ। ये मैं त्योहार वाले दिन प्रॉपर अड्डा लगाता हूँ, प्रॉपर त्योहार वाले दिन आगे पीछे मैं सुबह, मैं अपने मामू के पास जॉब करता हूँ, मैं बताया जॉब करता हूँ जो, वहाँ से मुझे शाम को छुट्टी होती है 9 बजे रात को, फिर मैं 9 बजे यहाँ पे स्टॉल लगा लेता हूँ, फिर 1-2 बजे तक यहाँ पे स्टॉल, 2 जॉबें, पहले 7 दिन वहाँ पे ऊपर नीचे जाना, गोदामों में नीचे ऊपर काम करना, वहाँ से छुट्टी होती है 9 बजे, फिर मैं यहाँ पे जलील होता हूँ, फिर यहाँ पे स्टॉल लगाता हूँ। कसम से जब रात को जाता हूँ ना, ये देख रहे हैं लातें सूजी हुई हैं, जवाब दे गई हैं, डबल काम करता हूँ, क्या घर का निज़ाम चल जाए, बस घर का निज़ाम चल जाए। जब पहुंचते हैं तो बेबे जाग रही होती हैं या सो गई होती हैं? बाद मेरी माँ है, आई लव, अल्लाह मेरी माँ को मेरी उम्र भी लगा दे, करोड़ों साल की, मैं कहता हूँ मेरा सब कुछ मेरी माँ का है, मेरी हर चीज़ मेरी माँ की है, अल्लाह मेरी माँ को रब्बा ज़िंदगी कसम से, मेरी माँ सोती नहीं है, ये ईद के दिन हो, ये मरू कटरू हो, मैं 2 बजे तक इधर बैठा हुआ था, कोई बंदा नहीं था, ये आपको आगे इस चौकीदार से पूछ सकते हैं, मैं गवाही रखता हूँ। चौकीदार रात को 2 बज गए थे, मेरी वादा सोई थी, मुझे फ़ोन करते हैं बेटा तू जल्दी घर आ जा, इधर मुझे वहम पड़ा तुम्हारे बारे में, घबराहट हुई है। मैं कहा माँ जी कोई टेंशन, कहते तू आ जा, मैं फिर भी 3 बजे घर गया तो मेरी वालदा उठी हुई, कुंडली मेरी वालदा ने खोली 3 बजे, 3 बजे तक मैं इधर रहता हूँ, ईद के दिन, बस ईद के 3 दिन मैं, अब सुबह 8 से लेके सुबह 3-4 बजे तक मैं यहाँ पे आता हूँ, ईद वाले दिनों में। आगे पीछे मैं सुबह 8-9 बजे आता हूँ त्योहार वाले दिन, तो फिर मैं करीबन 11-12 बजे चल जाता हूँ। ईद के 3 दिन मैं यहाँ पे जलील होता हूँ, वो समझिए 3 दिन मैं यहाँ पे रहता हूँ। आपका शाह साहब टाइम, कीमती बड़ा टाइम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से सारा कुछ बताया हमें, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी और खुश रहें शाह साहब।